ध्यातव्य सूर्यता अद्य अहम सर्वे छात्रेभ्यः संस्कृत व्याकरणं पाठयिष्यामि। संस्कृत विषये संधि पाठयिष्यामि। संधि अभी संस्कृत व्याकरण में तुम लोगों को संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें संधि है। तर्हि संधि द्वौ धातुनः उत्पन्न अस्ति। संधि दो धातु से बना है, सम अधिक धा। सम उपसर्गः अस्ति, सम उपसर्गः अस्ति, यस्य अर्थः पूर्णम्। सम का मतलब होता है पूरा। एक सम होता है, एक सम माने होता है बराबर, लेकिन यहाँ सम है, मोह अनुस्वार सम। सम का मतलब होता है पूरा, पूर्ण। धारण करना, तभी समधा से संधि बना है, माने जो पूरी तरह से अच्छी तरह से धारण कर ले वही संधि कहलाता है। अर्थात वर्णानाम परस्पराणाम संधानम संधि। वर्णानाम परस्पराणाम संधानम संधि। अर्थात दो वर्णेन मेलेन युक्त्वा जह विकारः भवति स संधि कथ्यते। अर्थात दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यथा जैसे ने अधिक अनम तर्हि नैनम भवति। ने अधिक अनम तर्हि नैनम भवति। अस्मिन् प्रकारे ए अधिक अ तर्हि ऐ विकारः भवति। ऐ किं भवति? ऐ विकारः भवति। अस्मिन् प्रकारेण संधे चतुर्भेदा नियमा संधि। इस प्रकार से संधि के चार नियम हैं। संधि बनाने के चार नियम है। किमस्ति? लोपा गमः लोपागम विकारः प्रकृति भावश्चेति। लोपागम विकार प्रकृति भावश्चेति चार प्रकार का है। इसमें लोपः लोप हो जाता है। आगम होता है। तीसरा विकार उत्पन्न होता है। चतुर्था प्रकृति भाव यह स्वसंधि अंतर्गते प्रकृति भावः आगच्छति पाणिनीय सूत्रानुसारं भवति। प्रकृति भाव संधि जो आता है स्वर संधि के अंतर्गत अतिरिक्त संधि आता है, जो पाणिनि के सूत्रानुसार होता है। यानी लोप होता है प्रथम वर्णस्य अंत वर्णे, द्वितीय खंडस्य पूर्व वर्णे लोपा यानी विसर्ग से लोप संधि भी होता है। आगम प्रथम खंडस्य
अंतिम वर्णे द्वितीय खंडश्च प्रथम वर्णे आगमः भवति। यानी जब संधि विच्छेद करते हैं तो दो खंड होता है, तो पहला खंड के अंतिम वर्ण और दूसरा खंड के पहला वर्ण में आगम होता है। यथा पुस्तक अभि आलयः तर्हि पुस्तकालयः अतः पश्यामि यत् आगम भवति प्रथम खंड से अंतिम वर्ण, द्वितीय खंड से पूर्व वर्ण। पहला खंड के अंतिम वर्ण अ है, आ है, आ किंतु आ भवति तर्हि पुस्तकालय भवति। विकार भवति, विकार होता है। यथा नीः अधिकमलः तर्हि निर्मलः भवति, ये विकार हुआ। प्रकृति भावश्चरे, प्रकृति भाव पाणिनि के सूत्रानुसार है। प्रकृति भाव यथा भवति अस्मिन् एक प्रकारेण भवति। प्रभो अधिकत्र तर्हि प्रभो अत्र भवति। यथा द्वितीय एचो अलावा अयादि संधि के अंतर्गत प्रभवत्र भवति। अस्मिन् प्रकारेण संधि चतुर्भेदाः नियमा भवति। संधि के 4 नियम है बनाने का, लोप इसमें बता रहे थे। तर्हि लोपः किं भवति? अस्मिन् एक प्रकारेण एषः एति, एषः एति, एषः एते, एषै। अस्मिन् प्रकारेण विसर्गस्य लोपः भवति। अग्रे सम्यक ठीक है, आगे चलते हैं। संधि त्रयोभेदा भवन्ति। संधि त्रयो भेदा भवन्ति। संधे त्रयो भेदा भवन्ति। संधि के 3 भेद हैं। प्रथमः स्वर संधि। स्वर संधि अयम अजन्तः अच संधि कथ्यते। इसे दूसरे नाम से अच संधि के नाम से जानते हैं। अच संधि भी से कहते हैं। अच संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। द्वितीय व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि द्वितीय नाम किम? व्यंजन संधि अपि हल संधि कथ्यते। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। हल संधि कारण की हल अन्ते यस्य सह हलन्तः भवति। हल अन्ते यस्य सह हलन्तः भवति। जिसके वर्ण में, जिस वर्ण के अंत में हल चिन्ह लगा हुआ हो, हल चिन्ह वर्ण के नीचे तिरछे का निशान होता है, क हलन, च हलन, तो जिसके अंत में हल चिन्ह लगा हुआ होता है
वह हलंत संधि कहलाता है। तो अ संधि, हल संधि, अ संधि किम? स्वर संधि। हल संधि किम? व्यंजन संधि। तृतीय है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि भक्ति। सम्यक। अधुना अब भवन्तः सर्वे स्वर संधे नियमः वार्तिष्यामि। अब तुम लोगों को स्वर संधि के नियम बताने जा रहे हैं। सम्यक। सर्वे प्रकारेण स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि अस्मिन् हल चिह्नं न भवति, विसर्ग चिह्नं न भवति, तर्हि स्वर संधि। स्वर संधि किं? स्वर संधि। स्वर वर्णेन मेलेन, स्वर वर्णेन मेलेन स्वर वर्णे यः विकारः भवति सः स्वर संधि कथ्यते। स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यथा किमस्ति, यथा पुस्तक अधिक आलयः तर्हि किं? तर्हि पुस्तकालयः भवति। पुस्तक अधिक आलयः पुस्तकालयः भवति। अस्मिन् प्रकारेण अ अस्ति, क में आ तर्हि आ भवति। पुस्तकालयः, पुस्तकालयः अस्मिन् एव प्रकारेण भवति। या किमस्ति? विद्याधिकालयः विद्यालयः, विद्या अधिक आलयः तर्हि विद्यालयः भवति। विद्यालय भवति। ध्यातव्य। श्रूयता। स्वर संधि में स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न हुआ वही स्वर संधि कहलाए। अब देखो, स्वर संधे कति भेदा संधि? स्वर संधे पंच भेदा। स्वर संधि स्वर संधे पंचभेदा। पंचभेदा भवन्ति। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद। प्रथमः दीर्घ शब्दे, गुण शब्दे, तृतीय वृद्धि संधि, चतुर्थ यन संधि, पंचमः अयादि संधि। अयादि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। सर्वप्रथम अहम सम्यक अग्रे दिवसे अहम दीर्घ संधि पाठयिष्यामि। दीर्घ संधि गृहकार्य, गृहकार्य किं? गृहकार्य संधि नियमाः
सोदाहरणम नियमः सोदाहरणम स्मरत। बंद हो गया है, बंद हो गया है, कभी है नियमः स्मरत अस्मिन् एक प्रकारेण भवति। अभी 5 मिनट है। सम्यक 5 मिनट है। गृहकार्य संधि नियमः स्मरत। गृहकार्य के संधि नियम को याद कर लेना। देखिए सम्यक अस्तु ठीक है। दीर्घ संधि अहम अपि अवबोध्यामि। दीर्घ संधि भी मैं अभी समझा देता हूँ। दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः, अक्स्वरः 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 भवति। सर्वे सर्वे सजातीये सजातीये स्वरवर्णः युक्त्वा दीर्घवर्णे दीर्घवर्णे परिवर्तति। दीर्घवर्णे परिवर्तति। सभी सजातीय स्वर वर्ण मिलकर एक दीर्घ वर्ण बन जाता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ापन। सर्वे जाने सभी जानता है कि दीर्घ में एक मात्रा भवेत् हर्ष द्विमात्रा दीर्घ जायते त्रिमात्रे पलुतो जो व्यंजनम च अधमात्रकम। सभी जानता है हर्षईकार में एक मात्रा, दीर्घईकार में 2 मात्रा, प्लुत स्वर हिंदी भाषा न आगस्ति परम संस्कृत भाषायाम् आगस्ति। यह चिह्नम् अस्ति। अस्मिन् प्रकारेण उच्चारणं भवति। प्लुत स्वर अब व्यंजनम च अधमात्रकम, व्यंजन में आधा मात्रा होती है। तो यहाँ पर स्वर और दीर्घ सभी स्वर वर्ण मिल करके एक दीर्घ वर्ण बन जाता है। यथा किमस्ति रवि अधिक इंद्रः, रवि अधिक इंद्रः तर्हि रवीन्द्रः। रवि अस्मिन् प्रकारेण ई युक्त्वा दीर्घवर्णे भवति। रवीन्द्रः अस्मिन् एक प्रकारेण अधिक ऐरम तर्हि रामायण भवति। रामायणम भवति। राम अधिकरण रामायणम भवति। युक्त्वा आ दीर्घ स्वर हो गया। रामायणम अस्मिन् प्रकारेण भानु अधिक उदयः तर्हि भानुदयः। भानुदयः भवति। सम्यक दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घः दीर्घ संधि भवति। द्वितीय गुण संधि। गुण संधि की द्वितीय गुण संधि आदिगुणः आदिगुणः भवति। अस्मिन् प्रकारेण गुण संधि जब भवति आदिगुणः यथा आवर्णस्य परे ई उ री वर्णे कोऽपि स्वर भवति तर्हि गुण संधि भवति।
यदा अ वा आ वर्णस्य परे इ उ रि उभयो दीर्घौ दीर्घैरि उभयो कोऽपि स्वरः भवति तर्हि इ उ रि उभयोः स्थाने क्रमशः ए ओ अर् वर्णे परिवर्तति सम्यक् स्मरणं कृत्वा आगमिष्यन्ति पद उदाहरणानि लिखित्वा आगमिष्यन्ति।